बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। हज़रत उमर ख़त्ताब रेत के तूफ़ान में बाहर निकले, मुंह पे कपड़ा बांधा क्योंकि रेत का तूफ़ान था, और एक बकरी का बच्चा जो बैतुल माल से निकल के भाग गया था उसको पकड़ दे। हज़रत अली करमल्लाह ने देखा कि कोई शख्स जो है वो रेत के तूफ़ान में हज़रत उमर ख़त्ताब के घर के पास चक्कर लगा रहा है। आपने उसे पकड़ा। हज़रत उमर ने कहा अली से कि अली ये मैं हूँ उमर। कहा आप इस तूफ़ान में बाहर क्या कर रहे हैं? कहा एक बकरी का बच्चा गुम गया। कहा किसी ग़ुलाम से कहा होता। हज़रत उमर ख़त्ताब कहते हैं अली मेरे से बड़ा ग़ुलाम इस उम्मत का और कौन है? ये है वो बैतुल माल की हिफाजत जो हज़रत उमर ख़त्ताब ने कायम की। ख़वातीन के साथ आज पाकिस्तान का बैतुल माल जो दो बहुत अच्छे काम कर रहा है, एक थैलेसीमिया सेंटर चला रहा है और एक स्वीट होम्स के नाम से यतीम बच्चों की केयर करते हैं। आज सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ इस थैलेसीमिया सेंटर में और ये देखते हैं कि हज़रत उमर ख़त्ताब को मानने वाली वो उम्मत जो आज उन्हीं के कदमों पे कुर्बान होने को तैयार है, क्या इस बैतुल माल की वो हिफाजत और वो निज़ाम कायम कर पाई जो कि शायद जवाब में क़यामत के दिन या अजर का या अज़ाब का एक वसीला बने। आइए चलते हैं। थैलेसीमिया सेंटर के अंदर आज दाखिल होते ही एक ऐसी फैमिली से इत्तफ़ाक़ हुआ मिलने का जो कि ख़ुद भी यहाँ पहली दफ़ा आए हैं। उनसे भी पूछते हैं कि उनकी कैसी राय है और वो इस अदारे में किस तरह से आए और क्या समझ के या सोच के आए। पहले तो आपसे मिलाता हूँ उस बच्ची को जो यहाँ पे पहली दफ़ा आई। आपका नाम है बेटा? फजर। फजर कितने साल की हो? 7 ईयर्स की हो। स्कूल जाती हो? हाँ। गुड स्टूडेंट हो कि बैड स्टूडेंट हो? गुड स्टूडेंट हो। वेरी गुड स्टूडेंट तो नहीं हो? वेरी गुड हो। आपको कब पता चला बहन के बच्ची को ये प्रॉब्लम है? When she was 3 months. Only 3 months. तो आज आप पहली दफ़ा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ जी, पहली दफ़ा। वैसे तो मैं सिर्फ ये इसी से लगवाती हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे पहले पता चला, इधर किसी ने बैतुल माल का बताया तो फिर मैं इधर आई कि शायद इससे ज़्यादा अच्छा हो सके, क्योंकि अगर मैं इसके बोन मैरो का सोच लूँ तो वो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अल्लाह से ज़िंदगी और सेहत दे। ये वो बच्चे हैं जो कि इस कौम का मुस्तकबिल हैं, लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो निकाह से पहले, अगर मैं ये बड़ी आपको अगर मैं ये सजेस्ट करूँ तो आप भी लोगों से कहिए कि जब निकाह करना हो तो माँ बाप जो हैं, मुस्तकबिल के माँ बाप जो हैं, वो अपनी ब्लड स्क्रीनिंग कराएं और इससे अपने पे ईमान की हालत की तरह नाजिल कर लें, क्योंकि ये बच्चे सफ़र ताकि आइंदा ना करें। बिल्कुल। किसी से अगर आप शादी के लिए जा रहे हैं तो पहले ये बात है कि आप लोग चाहे ये टेस्ट करवा लें, इसलिए आपके अपने लिए अच्छा है। सारी ज़िंदगी की इस तकलीफ़ है जो अपने बच्चों को तकलीफ़ में देख सकते हैं, हम वो कभी भी नहीं देख सकेंगे। हम लोग को ये बहुत तकलीफ़ दे अमल, अगर खुदा न खास्ता किसी को भी है तो आप सोच नहीं सकते ये कितना तकलीफ़ है। आज जब इस सेंटर में आए तो एक बच्चा जो है वो यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए आया हुआ था। देखते हैं कि आज, और बिल्कुल ये आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमने इस बच्चे से अभी तक बात नहीं की कि ये बच्चे जो इस उम्र में यहाँ डोनेशन के लिए आते हैं इनका जज्बा क्या है। डोनेशन से पहले और डोनेशन के बाद तुम्हारे इमोशंस पे, जज्बात पे कोई फ़र्क है? सर फ़र्क तो ऐसे ही है कि बस ये बच्चों का सोच लेते हैं कि बच्चों को ब्लड देना है, ये किसी की ज़िंदगी बचाएगी। और दूसरी बात है कि 30 डेज़ के बाद हम मतलब से 90 डेज़ के बाद रिकवर कर जाता है, तो बंदा जब रिकवर करेगा तो उससे बेहतर है कि बंदा डोनेट कर जाए। एक मशवरा दो, 19 साल का एक नौजवान पाकिस्तान का जो है, अगर वो एक्सरसाइज भी करता है माशाल्लाह और हमेशा करे, तो ये ज़कात क्या अपने नौजवानों को अपने पे वाजिब नहीं कर लेनी चाहिए कि वो आएँ और ब्लड डोनेट करें? नहीं, वाजिब कर लेनी चाहिए कि इनके लिए भी बेहतर। और ये जो बच्चे जो बेचारे हमारे खून के लिए हैं बैठे हुए हैं कि हम खून नहीं देंगे तो इनकी ज़िंदगी आगे चल नहीं सकेगी। ये वो पाकिस्तान है जिसको मेरे ख्याल में दुनिया को देखना चाहिए। ये वो पाकिस्तान है।
किसी भी अदारे पे ये बहुत ज़्यादा अहम है कि उस अदारे को हेड कौन कर रहा है। यहाँ पे मेरे साथ आबिद वहीद हैं जो कि बैतुल माल को हेड कर रहे हैं। मैं आबिद वहीद से जो बात पूछना चाह रहा हूँ, इनके वहम गुमान भी नहीं होगी कि मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। आबिद वहीद, आप जो कर रहे हो इस वक्त हेड बैतुल माल को, ये वो किरदार है, वो कदम है जो कि हज़रत उमर ख़त्ताब या अमीरुल मोमिनीन जो हैं हमारे, उन्होंने इसको एक आइडियलिज्म बनाया। आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है? नेचुरली जी, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है और एहसास है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में हर वो शख्स। इसका हिसाब बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बड़ा मुश्किल हिसाब है। इसका हिसाब बड़ा मुश्किल है, छोटा मोटा भी नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल है। ये जो बैतुल माल है, हमारा ये ख्याल है, इसको दुरुस्त फरमाइए कि ये वो खैरात और ज़कात है जो कि बैंक जमा करते हैं और फिर आप तक पहुंचती है। क्या ये ऐसा ही सच है? ये बैतुल माल वही है? नहीं जी, पाकिस्तान बैतुल माल वफाकी हुकूमत का एक इदारा है और इट हैज़ नथिंग टू डू विद ज़कात एंड ऑल दीज थिंग्स। हमें बजटरी एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू मिलती है। हुकूमत पाकिस्तान आपको देती है? हुकूमत पाकिस्तान हमें पैसे देता है। कितने पैसे देते हैं जी? अभी तो इस साल हमारा बजट उन्होंने 100% इन्हांस किया है। इसाक डार साहब ने, वेरी काइंड ऑफ हिम, 4 बिलियन रुपीस। पिछले 7 साल इसका बजट 2 अरब रुपया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 4 अरब रुपया आपको मिलता है हर साल। यहाँ पे तकरीबन 22-24 बेड्स हैं, इनमें से 15-18 हमेशा भरे होते हैं। हमने इसकी जितनी क्वालिटी देखी है, आबिद वहीद, यकीन कीजिए, मैंने इस तरह का माहौल, मैं दुनिया जहान फिरता हूँ, अगर इसको मैं कंपेयर करूँ ना किसी यूरोपियन या अमेरिकन एलीट हॉस्पिटल में, वहाँ भी दर्जे हैं, ये उनके एलीट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट आपने दी है। ये वो तौकीर है, वो इज़्ज़त है जो कि यहाँ का मरीज़ आपसे ले रहा है। यह आपने जानबूझ के किया या ऐसा हो गया? मैंने जैसे कहा ना जी कि सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है। मैं कुछ नहीं करता, बस उसकी मेहरबानियाँ होती हैं, हो जाता है। यार आप बहुत हम्बल हैं, आप बहुत हम्बल हैं। सेंटर को यहाँ पर बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, चूँकि ये बच्चे फ्रॉम द डे 1 इनको 3 माह 4 माह की उम्र से ब्लड लगना शुरू हो जाता है, तो ये हॉस्पिटल सिक हो जाते हैं। तो उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना था जहाँ वो खुशी से आएँ और अपनी ट्रीटमेंट कराएं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट इनको दी। और ये बच्चा जो है ये 2-3-4 माह का होता है जब से ये डायग्नोस हो जाता है। जी, डायग्नोस हो जाता है। वो 2-3-4 साल में पहुंचा तो वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा है। इसलिए जो इन्वायरमेंट यहाँ पर दी गई है वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी अस्पतालों में होनी चाहिए। ऐसी है जैसी कि किसी स्कूल की नर्सरी का माहौल है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चले थे। हमारे पास ये जो आप पेशेंट्स देख रहे हैं ये रेगुलर पेशेंट्स हैं, लेकिन ये डेली नहीं आते, ये अपनी टर्न पे आते हैं। अब अगर आज लेट्स सपोज इस बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा तो इसकी 15 दिन बाद या 20 दिन बाद टर्न आएगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम आपका? अनीला। आपका? ये बच्चा आपके साथ है? जी, इनका बेटा है। क्या नाम इनका? मोहम्मद उज़ैफा। उज़ैफा को कब पता चला आपको कि ये ब्लड थैलेसीमिया? 6 माह का था। आपकी कज़न मैरिज है? जी, कज़न मैरिज है। किसी को कहोगे कि कज़न मैरिज करें या कहोगे कि कज़न मैरिज करें? लेकिन बिल्कुल ना करें जी। लेकिन अगर करें भी तो वो ब्लड को स्क्रीन करा कर करें। मुझे बताओ कि इस बच्चे से क्या उम्मीद और क्या आस है तुम्हें? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक दिन ठीक हो जाएगा। इसका कभी आपने सोचा कि मैं इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ लेकर जाऊं? नहीं। क्यों नहीं? बस दिल नहीं मानता। हमारे यहाँ जो स्क्रीनिंग है वो किस वक्त करनी है? अगर तो बीमारी के बाद करनी है तो फिर इलाज मुमकिन नहीं है, फिर सिर्फ बोन मैरो है। अगर आपने शादी से पहले स्क्रीनिंग करनी है तो फिर ये प्रिकॉशन है। खुदा करे कि ये अदारे वीरान हो जाएं, यहाँ पेशेंट्स हो ही ना।
साहब, जितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की तकरीबन 18 से 20 करोड़, इसमें तकरीबन कितनी परसेंटेज होगी जो कि कैरियर हैं थैलेसीमिया के? इसमें फिलहाल सब कोई हमारे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो 1 करोड़ के करीब थैलेसीमिया माइनर कैरियर्स हैं पाकिस्तान में। और कितने लोगों को ब्लड लगता है? जी, जो एक्टिव जिनको थैलेसीमिया मेजर है पाकिस्तान में वो तकरीबन 1 लाख के करीब हैं जो डिफरेंट अदारों के साथ रजिस्टर्ड हैं, और हर साल 5000 के करीब इसमें इजाफा हो रहा है। तो आपके कितने इदारे हैं इस तरह के? हमने जी 2 सेंटर्स बनाए, एक चकवाल में और एक इस्लामाबाद में। सिर्फ 2 क्यों, बाकी शहरों में क्यों नहीं? बिलाल साहब, किसी भी सेंटर को चलाने के लिए, बिलखुसूस थैलेसीमिया सेंटर को चलाने के लिए, उसके लिए एक मेन कंपोनेंट होता है ब्लड। अगर ब्लड यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा तो ये सेंटर वीरान हो जाएगा। पर वो ब्लड देना लोगों ने, और ब्लड देना लोगों में, और बदकिस्मती से हमारे लोग जो हैं वो ब्लड देने से डरते हैं, ब्लड नहीं देते। और हमें जो इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है वो यही है कि, और मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि काइंडली मैक्सिमम ब्लड डोनेशन दें। जैसा कि आपने यहाँ लोगों से भी पूछेंगे और देखेंगे कि हम यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं उससे अगेंस्ट ब्लड डोनेशन नहीं लेते। हम अपने कैंप्स अरेंज करते हैं और अपनी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर, और ब्लड कलेक्शन करते हैं। मतलब इसकी क्या कहानी है? मुझे इधर आइए, इसके वालिद ने क्यों खुदकशी की? असल में ना हमें वहाँ स्वाबी से ना एक बंदे ने इन्फॉर्म किया कि इस तरह एक फैमिली है जिनके कहाँ 3 बच्चे हैं, और उसके बाप ने आस्ता आस्ता इनकी जो एक्सपेंस थे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उनको बेचना शुरू किया। तो उसने पहले अपना घर बेचा, किराए पे चला गया। उसके बाद फिर उसके पास आखिरी एक भैंस थी, वो जिस उसने बेची, जिसके ज़रिए वो सब कुछ ये कुछ बच्चों को खिलाता पिलाता था, उस दिन उसने घबरा के फिर खुदकुशी कर ली। जब मुझे पता चला तो मैंने एमडी साहब को लूप में लिया, उनको बताया कि इस तरह की फैमिली है। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि इस फैमिली को यहाँ पे बुलाया जाए। तो फिर हमने यहाँ एमडी साहब से उनकी मुलाकात करवाई, और अब स्पेशली हमने बच्चों को यहाँ पे रजिस्टर्ड किया हुआ है, 3 बच्चों को। ये 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे। क्या नाम आपका? वकास। वकास, ये वकास का हाथ है, और इस हाथ में इसको क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ये कनूला इन बच्चों की ज़िंदगी का सहारा है। अगर ये तकलीफ़ नहीं लेंगे तो इनकी ज़िंदगी जो है वो मुनक़ता हो जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इन बच्चों की तकलीफ़ में अपना हिस्सा डालें, मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप और आपके सब जानने वाले इन बच्चों के लिए अपने जिस्म के खून का वो हिस्सा जो ज़ाया हो ही जाना है उसकी ज़कात दे के इनकी ज़िंदगी को लंबा कर सकते हैं। आपका क्या नाम बेटे? नसीर। फातिमा नसीर। फातिमा नसीर, कितनी उम्र है तुम्हारी? 10 साल। 10 साल। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये ब्लड है। ये ब्लड है? क्यों लग रहा है? हमारा ब्लड नहीं बन रहा। ऊंचा बोलो थोड़ा सा। हमारा ब्लड नहीं बन रहा। तुम्हें अच्छा लगता है आना यहाँ? यस। अच्छा लगता है आना? यार आबे तो ईद की ये कामयाबी जो है ना, ये कमाल हो गई। तुम्हारी यहाँ पे दोस्ती हुई कुछ लोगों से? यस। किन से? तुम्हारा बेहतरीन दोस्त कौन है? बेस्ट फ्रेंड कौन है? जेनिफर। हाँ, जेनिफर। कौन? जेनिफर। जेनिफर। अच्छा, भी जेनिफर से भी मिलते हैं। अच्छा, कार्टून देखती हूँ यहाँ पे लेट के? ये टॉम एंड जेरी लगे हैं। यस। साहब, यहाँ पे बेड्स भी लगे हुए हैं, ये बड़े पेशेंट्स के लिए हैं? ये जो बड़े जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, यहाँ जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनके लिए। आम तौर पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वैसे पेशेंट की कितनी है? पूरी दुनिया में जो 30+ है, पाकिस्तान में 18 से 20 साल है। 18 से 20 साल जी, एवरेज एज जो है। पहले ये कम थी, चूँकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम फैसिलिटीज़ होने के साथ साथ ये बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका इलाज मुमकिन है, दैट इज़ फ्रॉम बोन मैरो ट्रांसप्लांट।
लेकिन पाकिस्तान में 99% लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। और अगर क्या अवेयरनेस ये है, अदारा अपने साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट का कोई अदारा और कायम करने की सलाहियत रखता है? जी बिल्कुल, ये मेरा ख्वाब है जो अल्लाह ताला पूरा कर देगा इंशाल्लाह। और मैंने यहाँ पर BMT बनाना है और यहाँ से लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर, बिल्कुल, और ब्लड डिजीज सेंटर बनाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से। और लोगों को अच्छा, जरा इधर आइएगा अगर आप इजाज़त दें तो। ये मैं कैमरे को पाकिस्तान के सामने देखना चाहता हूँ। आबिद वहीद ने एक बात की जो कि आबिद वहीद ने शायद सोची भी नहीं कि मैंने ख्वाब देखा है और इंशाल्लाह अल्लाह इसको पूरा कर देगा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह को वहीद ने अप्रोच किया है, मैं कसम खा के कहता हूँ खुदा कभी भी वहीद को लेट डाउन नहीं करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। ठीक हो? क्या नाम है तुम्हारा? ज़ीशान। ज़ीशान, कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल, माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह ताला। अच्छा ये बताओ कि कैसे गुजरते हैं दिन रात? क्या करते हो? कोई काम वाम करते हो? कोई पढ़ते पढ़ते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो? लेक्यू पार्क में होता हूँ सर अपने लिए। अच्छा, और यहाँ पे कितनी दफ़ा आते हो महीने में? महीने में यहाँ पे आता हूँ 6-7 दफ़ा। 6-7 दफ़ा, यानी कि एक हफ्ते में तकरीबन एक दफ़ा ज़रूर आते हो? जी। उससे भी ज़्यादा? कभी कोई तकलीफ़, कोई मामला, कोई मुश्किल हुआ तुम्हें? यहाँ सर कोई मुश्किल नहीं होती? पक्की बात है? जी हाँ। खुदा की कसम, मुझे कोई एक ऐसा अदारा दिखाओ पूरी अपनी दुनिया में जिनमें एक बच्चा 22 साल का जो सिर्फ एक जगह एक छोटा सा काम करता हो, वो वॉक इन करे किसी इदारे में, ब्लड लगवाए और चला जाए, और ये ब्लड हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लगवाए, और ये उसकी ज़िंदगी का सहारा है। अगर वो ये नहीं करेगा तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। ये सहूलत सवाए पाकिस्तान के, खुदा की कसम मैंने अपनी ज़िंदगी में और कहीं नहीं देखी। ये वो असल पाकिस्तान है जो आपको कभी नज़र नहीं आया। वही सब, ये वो लेबॉरेटरी है जो कि ब्लड स्क्रीनिंग करती है, और ब्लड स्क्रीनिंग जो है ये वो चीज़ है जो कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान फासला हो सकता है कि लोगों का खून जो है उसकी क्वालिटी कैसी है। आप क्यों कहते हैं कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लेबॉरेटरी है? इसमें क्या खूबी है? एक तो बिलाल साहब आप ये इन्वायरमेंट देख लें, सारा इसकी क्लीनिनेस और ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पर जो हमने मशीनरी इंस्टॉल की है वो जो लेटेस्ट अवेलेबल पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हो सकती है, वो मशीन यहाँ पर हमने मशीन हमारे पास टेक्नोलॉजी में ज़ीरो गैप है दुनिया के साथ। जी बिल्कुल, इस लैब में। जी बिल्कुल। इस टोटल लेबॉरेटरी के अंदर अगर मैं एक दरख्वास्त करूँ कि आपके ख्याल में कितना एक्सपेंस आता है? इसमें तकरीबन 14 से 15 लाख रुपया पर मंथ आता है लेबॉर्ट्री एक्सपेंसेस, जिसमें चूँकि जी हमारी जो किट्स वगैरह हैं वो 4th जनरेशन मशीन हमने रखी हुई है यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए। अच्छा, तो वो एक्सपेंसिव है और इस चीज़ पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अभी हम आबिद वहीद के साथ आए हैं। स्वीट होम्स नाम भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा आबिद को याद दिला दूं कि ये वो बच्चे हैं जिनकी सरपरस्ती के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जिनका बाप नहीं है उनका बाप मैं हूँ। इनकी सरपरस्ती करना जो है ना आबिद, ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मर्तबा जो है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि ये अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। बेशक बेशक, जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये कोई यतीम खाना नहीं है। यहाँ पर आपको कोई ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ऐसी चीज़ नहीं लगेगी जिससे ये लगे कि ये यतीम खाना है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पे रिसीव करने आ रहे हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है तो ये इनका SOP है कि ये बच्चे इस तरह उसको रिसीव करते हैं। वाह, ये हमेशा करते हैं जब भी कोई गेस्ट आता है इसी तरह। और ये ट्रेनिंग इनको कौन कराता है? ये जी हमारे पास यहाँ पर शाह साहब हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटर, जो उनको ये ट्रेनिंग देते हैं। इनमें से ऐसे बच्चे भी हैं जो कि इस इनिशिएटिव को देख के समझते हों या चाहते हों कि हम आर्मी ज्वाइन करें?
ये सारे वही बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट है कि हमने आर्मी में जाना है, इसीलिए हमने इनको चूज़ किया है कि ये काम करें। अभी से इनकी ऐसी ट्रेनिंग करती जाए ताकि ये बिल्ट इन वो एक माइंड में आ जाए, माइंड सेट बन जाए। यही आबिद, यही वो इम्पोर्टेंट बात है जो कि मेरे ख्याल में ट्रेनिंग में और तरबियत में होनी चाहिए कि माइंड सेट जो है ना वो बाप को या माँ को पहले से पता होना चाहिए कि ये वो माइंड सेट है जो कि हम बच्चों को देना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारा फ़र्ज़ ये है बहैसियत कौम हम इसको हाईलाइट भी करें कि बच्चों को जो हमारा कल्चर है, जो नॉर्म है, उसको भी साथ साथ लेकर चलें। अच्छा, ये जो स्वीट होम है यहाँ पे कितने बच्चे हैं? जी, ये हमारा जो सेंटर है इसमें 330 बच्चे हैं और 100 बच्चियाँ हैं। 100 बच्चियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो यार? खैरियत से हो? ये कौन सी क्लास है मैम? क्या नाम बेटे का? नजफ शाहिद। कहाँ से हो, किस शहर से हो तुम? मुल्तान। मुल्तान से हो। क्या बनोगे आइंदा? इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे? फिर क्या करोगे बन के? पाकिस्तान की खिदमत। हाय हाय, सदके जाऊँ पाकिस्तान की खिदमत। क्या नाम है तुम्हारा? सर सिद्दीक अकबर फ्रॉम मर्दान। फ्रॉम मर्दान। अच्छा, ये बताओ क्या बनोगे सिद्दीक अकबर? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। तुमने बाल इसलिए छोटे रखे हुए हैं? फौज में जाके क्या करेगा मेरा बेटा? पाकिस्तान की खिदमत कैसे करेगा ये बता? दुश्मन का मुकाबला करूंगा और दहशतगर्दी को शाबाश है, दहशतगर्दी को खत्म करूंगा। ये सबसे छोटा बच्चा तो इधर आए ना जरा। क्या नाम है बेटे का? इब्रार अशरफ। इब्रार अशरफ। इब्रार, तुम क्या बनोगे? साइंटिस्ट। यार क्या बात है, ये सबसे छोटा बच्चा जो है ये साइंसदान बनेगा, सबसे लंबा बच्चा जो है वो फौजी बनेगा। ये जो अबरार है इसने 2 दफ़ा तीसरी से 5वीं में गया और फिर 5वीं से 7वीं में गया। 1 साल के अंदर। ये ज़रा गौर से देखिए, ये अबरार पूरा नाम क्या है? इब्रार अशरफ। अबरार अशरफ जो है ना, ये है असल पाकिस्तान और ये है काबिलियत इस मुल्क की, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो 1 साल में 2 क्लासेस कर सकते हैं। भाई वो कौन सा है शाह फैसल जो तकरीर करता है? शाह फैसल कौन है? ये वाला? अच्छा जी, तुमने 1 मिनट में बताना है कि खुशहाल पाकिस्तान जो है वो कैसे बने। 1 मिनट। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, honorable chief guests and respected audience, Assalamu alaikum. Today I'll reflect upon my vision of a strong, prosperous and progressive Pakistan. A famous saying echoes, the price of freedom is responsibility. So the more responsible we will be, more free we will be. ये वो बच्चा है जिसने अंग्रेज़ी का एक्सेंट भी ठीक इस्तेमाल किया, ख्याल तो था ही बेहतरीन, लेकिन इसका जो कॉन्फिडेंस है दोनों हाथों को उठा के बात करने का, ये वो कॉन्फिडेंस था जो कि हम कॉलेज में बच्चों को सिखाते हैं कि जो डिबेटर्स बनते हैं उन्होंने अपने हाथों को इस्तेमाल कैसे करना है। अस्सलामु अलैकुम। क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम। शाबाश। और किस क्लास तक बच्चे और बच्चियां जो हैं वो आप लोग इकट्ठे पढ़ाते हैं? ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए भी 5-6 साल हुए हैं, तो हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल है वो ग्रेड 7 है। और जो बच्चियां हमारे पास ग्रेड 7 में थी, अब उनको हमने आउटसाइड एक स्कूल है उसमें डाला है ताकि सेपरेशन उसके बाद अलग कर। तर की बात सुनो, शहर की बात सुनो। बड़े चेते होंदे ने यारियां दे बुल्ले, हवा दे हुल सीमता करद कारने बरद सिला रुत पाई। उम्र जवानी उम्र जवानी उम्र जवानी जी दुनिया वकरी सी जी लड़े लड़ाई ना होन पड़ाई, किसे दा डर निकला सा भरनी है दो जिंदगानी है दो जिंदगानी। ओ कॉलेज कुड़ियां दा वजे साढ़े 12 ते जाना, यारा निशीशे खुले ते खड़े पटोले लाके विच गाने चलाउंदे गड्डियां, बड़े चेते आउंदे ने यारियां दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फातिमा साहब, और क्लैप नहीं करना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? आपकी इजाज़त है बात कर लें? कैसे हैं आप लोग?
ठीक है। आप किस क्लास में हैं? क्लास 5 में है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोग जो है वो कवाली बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, ये बात सच है? सुना लेंगे? ठीक है, सुनाइए जी। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। ये ताजदारे हरम जो पढ़ रहे हैं आबिद, ये बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। समा के और कुतुब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मेरी इन बच्चों को ये ऑफ़र है कि लाहौर तशरीफ़ लाएं, पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ हम इनकी तैयारी भी करवाएंगे और इनकी ये कवाली जो है हम कुतुब ऑनलाइन से ऑन एयर लाइव करेंगे। आपकी खुद कितनी एजुकेशन है? MSc किस चीज़ में? फिज़िक्स में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव है बाकी सारे पाकिस्तान के बच्चों की एजुकेशन में, तालीम में, मेयार में, इंटेलिजेंस में? जी बिल्कुल, ये किसी भी चीज़ में लैक नहीं करते और अपॉर्चुनिटी इनको मिली है और ये बहुत अच्छी तरह इनको अवेल भी कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को, और ये बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं और कोई भी इनके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो कि गुस्तानी का है, जो कि स्वीट होम्स में 5वीं क्लास को पढ़ा रही है, लेकिन MSc फिजिक्स है। जिगर की बात सुनो, उम्मीदें सहर की बात सुनो, अलम रसीदा हूँ, दमाने तर की बात सुनो, उम्मीदें सहर की बात सुनो। APS का जो वाक़या हुआ था उसके बारे में जो गाने तराने बने थे वो इन बच्चों ने याद किए। अगर आप इजाज़त देते हो तो सुने। बच्चों, सुनाओगे तराना? सारे बच्चे सुनाएंगे? यहाँ आके सुनाएंगे कि वहाँ बैठ के सुनाएंगे? यहाँ आके सुनाओ। आगे आप लोग भी आ जाओ, सारे इधर आ जाओ। बड़े बच्चे पीछे और छोटे बच्चे आगे। मलाले सफर की बात सुनो, शहर की बात सुनो। पाकिस्तान। इन बच्चों से अब कौन मुकाबला करेगा, खुदा की कसम। वाह, ये वो बच्चे हैं जिनसे दुश्मन डरता है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। उम्मीदें सहर की बात, उम्मीदें सहर की बात, उम्मीदें सहर की बात। बच्चों की एक्टिविटीज सारी देखी हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर इनका ग्राउंड बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये बच्चियों का हॉस्टल है। ये जी बच्चियों का। और यहाँ पे तकरीबन कितनी बच्चियाँ रहती हैं? यहाँ पे 100। अच्छा, ये बताइए कि इनमें कितने बच्चे ऐसे हैं टोटल में जिनके पेरेंट्स ही नहीं हैं या जिनके पेरेंट्स हैं और वो रख नहीं सकते बच्चों को? नहीं जी, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ये इनके पेरेंट्स नहीं है, और बिलखुसूस वालिद तो बिल्कुल नहीं, ये सारे यतीम बच्चे हैं। इसमें तकरीबन 40% ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद या वालिद जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, और अगर हम उनको इस नेट में नहीं लाएंगे अपने स्वीट होम्स में तो वो गलत लोगों का अलाकार बनेंगे।
तो इस मुल्क में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को गलत लोगों का अलाकार बनने से रोका जाए। बहुत अच्छी बात। इस पे अब ऐसी क्या खूबी है कि ये सस्टेन करे ये सारा प्रोजेक्ट जो है? इसमें डोनर्स हैं या कोई और सूरत हाल है? इसमें जी हमारे साथ डिफरेंट स्पॉन्सर्स भी हैं और साथ ही साथ जिन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट जो है पूरा एक सेंटर अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 35 स्वीट होम्स हैं। अच्छा। जहाँ पे तकरीबन 4000 के करीब हमारे पास ऑर्फन बच्चे हैं। और इनमें से कितने स्पॉन्सर्ड हैं जो लोगों इसमें से जी 1700 स्पॉन्सर्ड हैं माशाल्लाह। और मुखय्यर हज़रात ने लिए, मुखय्यर हज़रात ने लिए हैं, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग उनकी लुक आफ्टर वो करते हैं। तो जो मेरे प्रीस डिसाइसर थे ज़मूरत खान साहब, उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है बेटे? हुमा। आप किस क्लास में हो? 5। क्लास 5 में हो। अच्छा ये बताओ कि आप को इस वक्त ना सारा पाकिस्तान देख रहा है इस कैमरे में, हाँ? आप कुछ कहना चाहती हो कि जो सारे लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देगी क्या आप? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे जैसे यतीम जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करें। ये यतीम बच्चे नहीं हैं, इनके वालिद जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। इनके सरपरस्त जो हैं यहाँ पे वो स्वीट होम के लोग हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब एक खुतबा दे रहे थे तो किसी ने शरारत में पूछा कि हुजूर जन्नत में हुक्का पी सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हुक्का तो आप पी सकते हैं लेकिन आग दोज़ख में आपको जाके खुद लानी पड़ेगी। खुदा के वास्ते अपनी आग का इंतज़ाम ना कीजिए। वो बच्चे जो इस वक्त इस उम्र में हैं जिनको वो लोग सरपरस्ती देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जिनको अल्लाह ने इतना दिया है, खुदा के वास्ते इसमें आप अपना भी हिस्सा डालिए। मैं आखिरी बात आपके वसादत से, आपकी वसादत से आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिनके पास दुनिया में है उनके पास आखिरत में नहीं होगा, लिल्ला कि उन्होंने अपने माल को लोगों के लिए इस्तेमाल किया हो। इस कैमरे में देखिए और जो पैगाम इस दुनिया को आप इस हवाले से स्वीट होम्स और जो पहला इंस्टीट्यूशन था हमारा थैलेसीमिया सेंटर, इसके हवाले से कुछ भी कहना चाहते हो, ये कैमरा आपके सामने। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो हम सबको मिलकर इकट्ठे काम करना होगा ताकि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाए और एक बेहतर इमेज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का दिखाया जाए और पाकिस्तान तरक्की करे। आइए मेरा साथ दें स्वीट होम्स में, थैलेसीमिया सेंटर में, ताकि हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें। ये बात आबिद का पैगाम जो है अल्लाह करे कि पाकिस्तान में नहीं दुनिया के हर कोने कोने में पहुँचे। लेकिन ये बात सिर्फ इमेज बिल्डिंग की नहीं है, ये बात हकीकत की और सच की है। ये जो करना है दिल से करना है। और आज यहाँ आके एक बात का एहसास हुआ कि अगर एक शख्स इस मुल्क में अपने अदारे के लिए एक ईमानदाराना फैसला कर ले और उस पर खड़ा हो जाए, चाहे वो बैतुल माल हो या कोई भी हो, तो फ़र्क नज़र आना चाहिए। आज बैतुल माल के ये दोनों अदारे जो हमने देखे, यकीन कीजिए मेरे कम अज़ कम और मेरी सारी टीम के ख्याल वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान में इस कदर कामयाबी से, इस कदर अच्छा काम और इस खुश असलूबी से किया जा सकता है कि जहाँ पे बच्चे अपने आप को किसी भी तरह यतीम ना समझे, उनके सरपरस्त भी मौजूद हों और उनकी तौकीर और इज़्ज़त भी हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।